रायबरेली में स्थित जैसिया का सबसे बड़ा कुआं 14वीं सदी में जौनपुर रियासत के शासक इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। कुएं का निर्माण अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। बड़ा कुआं इतिहासकारों ने कुएं को समुद्र से जुड़े होने का भी किया दावा। विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का रहता था कभी केंद्र। जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण राष्ट्रीय धरोहर बना चुका है कूड़ादान। संजोने के बजाय इतिहास से मिटाया जा रहा है बड़े कुएं का नाम। भारत स्टार न्यूज़ से विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। सर, पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम हर्षेंद्र सिंह है। मैं रायबरेली की रियासतों में एक चंदापुर रियासत है, मैं उस रियासत से ही का उत्तराधिकारी हूँ। और आज हमारा एक विषय है, यहाँ शहर में एक बड़ा कुआं है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है उसके कब वो बना, कैसे, क्या चीज़ है उसके बारे में। 1402 में इब्राहिम शाह जौनपुर का शासक था और जौनपुर में अपनी स्थापना के बाद वो रायबरेली की तरफ आए और यहाँ सई के किनारे पर उन्होंने अपना किला बनाया। और किले में चूँकि एक बड़ी तादाद में लोग रहते थे तो उनके भोजन प्रबंध के लिए, उनके नहाने के लिए ये एक बड़े कुएं का निर्माण उन्होंने कराया था, जिसका व्यास जो था वो 10 मीटर था। और रायबरेली की वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। और सर उसके बारे में और क्या कुछ है, उसका छोर कहाँ पे है, कैसे क्या उसमें रहता था, बताइए। एक दौर में वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल नागर, जिन्होंने रायबरेली पर बहुत शोध किया, उन्होंने अपनी किताब गदर के फूल में इस बात का संदर्भ दिया है कि एक दौर में इस कुएं का कनेक्शन समुद्र से हो गया था और समुद्र में तत्कालीन चूँकि व्यापार समुद्र के जरिए होता था, तो और व्यापारी अपने सामान के साथ जब समुद्र में यात्रा कर रहा था तो उसकी एक छड़ी गिर गई थी समुद्र में, और उसी के कुछ दिन बाद इस कुएं में उबाल आई और उस उबाल में वो छड़ी यहाँ पर निकली। उस छड़ी को काफ़ी दिन तक जो किले का फाटक था उसमें टांगा गया और उस टांगने के बाद जब वो समाचार फैला तो करीब 7-8 महीने बाद उस व्यापारी ने वो छड़ी यहाँ से आकर के ली भी थी। इस बात का जिक्र अमृतलाल नागर जी ने अपनी किताब में किया है। अच्छा, इस समय क्या स्थिति है उस कुएं की, बता सकते हैं? बड़ी ख़राब स्थिति है। ये हमारे जो संसदीय जनतंत्र में जनप्रतिनिधित्व है वो इन सारे ऐतिहासिक संदर्भों को नज़रअंदाज कर रहा है। उस ऐतिहासिक स्थल का विकास होना चाहिए, लेकिन वो एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इस मोहल्ले में सारे कूड़ों से उसको पाट दिया गया है और वो अपने ऐतिहासिक संदर्भों को अब ये जिला भूलता जा रहा है। सर, वो जो कुआं है वो बताया जाता है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उस तरह का अभी तक एशिया में कोई इस तरह का कुआं नहीं, ऐसा कोई कुआं नहीं है। इतने बड़े व्यास का कोई भी कुआं नहीं है। जब वो उस कुएं के बनाने का कारण क्या था? वो चूँकि एक बड़ी उस दौर में उस इलाके में कोई आबादी नहीं थी। जब इब्राहिम शाह ने वहाँ पर किला बनवाया तो उनकी फौजें भी रहती थी वहाँ पर और रियासत के अन्य कर्मचारी भी रहते थे। तो उस दौर में ये बड़ा कुआं इसलिए बनवाया गया था कि एक ही बड़े कुएं से उस तमाम फौज को पानी मिल सके। वहाँ कुएं के पास कुछ महल भी बने हुए थे। बताया जाता है, लोगों की बात सुनने में आता है कि रानियों को नहाने के लिए भी वो स्थान सुनिश्चित किया गया था। हाँ, सभी के लिए वो था। उसमें 8 गड़ारियाँ लगाई गई थी पानी भरने की, तो एक साथ उसमें 8 बाल्टियाँ पानी भरी जा सकती थी।